Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 3 Codes and their importance from class 7th SS semester 2. कल हमने इस चैप्टर को एक स्टोरी के माध्यम से समझा था and we covered half of the portion. Now today we are going to continue this chapter. Now here some things are given to read and understand. So let us do that. The code at the lower level is तालुका कोड. तो जो सबसे निचले स्तर की अदालत होती है उसे हम तालुका अदालत कहते हैं. सच कोड्स आर कॉल्ड ट्रायल कोड्स. तो ऐसी अदालतों को ट्रायल कोड भी कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट्स. जिला अदालतें तालुका अदालतों से ऊपर होती हैं. द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट. तो जिला न्यायालय का जो प्रमुख है वो उच्च न्यायालय होता है. सो यहाँ पे जो आपको जो फोटो दिखाई गई है ये है द गुजरात हाई कोर्ट. एंड अगर आपने इसे देखा होगा तो यह अहमदाबाद में जो 16 सिविल है उसके बाजू में लोकेटेड है. ओके, नाउ हियर वन मोर स्टोरी इज गिवन टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग. हंसाबास लैंड यानी कि हंसाबा की जमीन. देयर वॉज वंस अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन whom everyone was afraid of. He owned a majority of land area in the town. There was an old lady, Hansabin, whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. तो एक बार एक छोटे से शहर में एक जमींदार रहता था जिससे हर कोई डरता था. वो कस्बे के अधिकांश भूभाग यानी कि अधिकांश जो ज्यादातर जो जमीन होती थी उसका वो मालिक था. एक बूढ़ी औरत और हंसाबेन थी जिसका खेत उसकी जमीन के पास था. तो जमींदार क्या करता था, धीरे धीरे उसकी जो उसकी जमीन के पास उसकी जमीन थी हंसाबेन की, वो उस पर कब्जा करने लगा. स्लोली एंड स्टेडीली द लैंडलॉर्ड एनक्रोच अपॉन हाफ ऑफ हंसाबेन्स टेरिटरी, दैट इज हर फार्म, एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न. Thus, in order to get back her land, Hansaben filed a case in तालुका कोर्ट. तो धीरे धीरे और लगातार मकान मालिक ने हंसाबेन की आधे इलाके पर कब्जा कर लिया और बदले में उसे ना तो जमीन दी या ना तो पैसा दिया. इस प्रकार अपनी जमीन वापस पाने के लिए हंसाबेन ने तालुका कोर्ट में एक केस दायर कर दिया. Both the landlord as well as Hansaben presented their arguments in the court. The judge heard their arguments and gave the verdict in favor of Hansaben. तो दोनों जमींदार और साथ ही साथ हंसाबेन ने अदालत में अपनी बातों को रखा. न्यायाधीश यानी कि जो जज थे उन्होंने दलीलें सुनी, दोनों की दलीलें सुनी और हंसाबेन के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया. Now here it is given, think only civil cases are heard in the तालुका कोर्ट. तो जरा सोचो, केवल सिविल मामलों की सुनवाई तालुका कोर्ट में होती है. हाउस लैंड और प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड एज सिविल केसेस. तो मकान, जमीन या संपत्ति के मामलों को दीवानी मामले कहा जाता है यानी कि सिविल केसेस कहा जाता है. इफ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन तालुका कोर्ट दे कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अगर लोगों को तालुका अदालत में न्याय नहीं मिलता तो वो जिला के कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. द हाईएस्ट, यहाँ पे अब आपको दिया हाई कोर्ट. द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट. एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट. The High Court in our states is in Ahmedabad. The jurisdiction of the courts of all states is decided by the High Court. All the High Courts are uniformed and are called Court of Records. They are other judges to help the main judge at the High Court. Anyone has the right to appeal in the High Court for public welfare. However, if anyone appeals for the wrong reasons and wastes the court's time, she or he could be punished. तो अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है. हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है. हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है. हमारे राज्य में उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है. सभी राज्यों के न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है. सभी उच्च न्यायालय समान है और इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मदद करने के लिए अन्य न्यायाधीश यानी जो दूसरे जज है वो उनको हेल्प आउट करते हैं. किसी को भी लोक कल्याण के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है. हालांकि यदि कोई गलत कारणों से अपील करता है और न्यायालय का समय बर्बाद करता है तो उसे सजा दी जा सकती है. Now here some things are given to know. The state high court judge takes the oath in front of the governor. यानी जो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं.
Generally, lawyers argue in a high court. If required, both the petitioners and the accused are called in the court. तो आमतौर पे वकील उच्च न्यायालयों में बहस करते हैं। यदि आवश्यक हो तो जो याचिकाकर्ता होते हैं यानी कि जो पेटिशनर्स होते हैं और जो अक्यूज होते हैं वो दोनों के दोनों को अदालत में बुलाया जाता है। Now here one more story is given about Gabbar. तो judgment of Gabbar. There was a village called Ranpur. The head of that village was Lalji Mukhi. It was winter. One day while returning home from the farm, late in the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car, attacked him and left him badly injured. The person who attacked him was known as Ruffian Gaffer. तो रणपुर नामक एक गांव था। उस गांव के मुखिया लालजी मुखी थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन देर शाम खेत से घर लौटते समय एक कार अचानक से उनके पास आकर रुक गई। कुछ लोग कार से नीचे उतरे तो उन पर हमला किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वो एक फेमस रफियन गब्बर था। मुखी filed a case against Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court. After the argument from both the lawyers, the judgment was passed in Gabbar's favor. Thus Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening Mukhi repeatedly and even threatened to kill him. Mukhi was fed up of this and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the arguments from both the sides. Judgment of High Court was different from that of the district court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. Hence, if a person doesn't get justice from the district court, he or she can appeal in the high court. तो अभी हम ये गब्बर वाले केस से ये देखेंगे कि किस तरह से जस्टिस जो है वो सही इंसान के पक्ष में मिलता है। तो मुखी ने क्या किया, वापस से मुखी ने गब्बर के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गब्बर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस प्रकार गब्बर मुक्त हो गया और मुखी को न्याय नहीं मिला। गब्बर मुखी के बार बार जो था उसको धमकी देता रहा और जान से मारने की धमकी भी देता रहा। मुखी इससे तंग आ गया और इस तरह उच्च न्यायालय में उसने जाके अपील करने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उच्च न्यायालय का निर्णय जिला न्यायालय से अलग था। गब्बर को दोषी ठहरा गया और मुखी को आखिरकार न्याय मिल गया। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय से न्याय नहीं मिलता तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। Now here some things to know. Every district has criminal court. यानी कि हर जिले में आपराधिक न्यायालय होता है। The policeman arrests criminals on the basis of complaints filed against them. तो पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। Criminals get punishment like penalty, life imprisonment, or death sentence, etc. on the basis of the type of crime committed by him or her. तो अपराधी को उसके द्वारा अपराध के प्रकार के आधार पर दंड, आजीवन कारावास या मृत्यु ये सब दिया जाता है और इस तरह की सजा मिलती है। थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूअल मर्डर, फिजिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ फाइट्स कम अंडर क्रिमिनल केसेस। तो चोरी, डकैती, द्वंद्व, हत्या, शारीरिक जो भी पीड़ा है या किसी भी तरह के झगड़े आदि आपराधिक मामलों के तहत आते हैं। When the police get to know about a crime for the first time, an FIR, that is first information report, is registered. जब पुलिस को पहली बार एक अपराध के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउ यहाँ पे आपको वन मोर इंसिडेंट दिया है, आपको इसके बारे में सोचना है एंड यू हैव टू राइट डाउन। सो जस्ट सी द इंसिडेंट। There was a small village named रतनपुर where जमशेदजी a magician lived. तो एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रतनपुर, जहाँ पे जो एक जमशेदजी नाम का एक आदमी रहता था जो कि एक जादूगर था, वो रहता था। One day a thief robbed his house. तो एक दिन एक चोर ने आके उसके घर को लूटने की कोशिश करी। But he did not know what to do and so he came out of the house shouting for help. उसे पता नहीं चला कि वो क्या करे, तो वो डरता हुआ घर से बाहर निकला और चिल्लाते चिल्लाते आया कि मुझे हेल्प करो, मेरे घर में चोर आ गया है। Everyone came out of their houses, but the thief managed to escape. सभी लोग उसकी आवाज सुन के घर से बाहर निकल आए, लेकिन इतने में जो चोर था वो वहां से भाग निकला था। Now what according to you should जमशेदजी do now? तो आपके हिसाब से जमशेदजी को क्या करना चाहिए? Think and write in this blanks. Okay? Now जुगनू।
There was an abominable and cruel man named Jugnu. People were afraid of him as he could rob and kill anybody. One day a social worker visited that village. Since Jugnu's deeds were of a criminal offense, she filed a case against him in the district criminal court. In order to save people from his terror, he was tried in court. But the lady lost the case as no one dared to speak against Jugnu. However, if people had stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed? तो यहाँ पे जुगनू का भी एक केस दिया है। इसको समझने के बाद आपको यहाँ जो लाइंस दिए हैं यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो जुगनू नाम का एक घिनौना और क्रूर आदमी था। तो यहाँ पे जो एबोमिनेबल लिखा है उसका मतलब है घिनौना, यानी एकदम बहुत ही खराब इंसान था। ठीक है, तो लोग उससे डरते थे क्योंकि वो किसी को भी लूट सकता था और मार सकता था। तो एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उस गांव का दौर जब वो कर रहे थे, तो चूंकि जुगनू के कर्म एक आपराधिक अपराध के थे, वो उसकी जो मेंटालिटी थी वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम करता रहता था। उसने अपने आतंक से लोगों को बचाने के लिए जिला आपराधिक अदालत में उसके खिलाफ मामला दायर किया। तो उसे अदालत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने मुकदमा खो दिया क्योंकि किसी ने जुगनू के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर लोग बिना किसी डर के जुगनू के खिलाफ वहां गवाह बनते, उसके खिलाफ जो गवाही देते, तो क्या फैसला सुनाया जाता, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये दिखाया, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक मॉक कोर्ट किस तरह से होती है। Courts pass judgments. When a court has to investigate the matter minutely to avoid injustice, a case gets delayed. To reduce the workload of a high court, Lok Adalats have been put into practice. Lok Adalats find solution for reconciliation. तो न्यायालय निर्मित पारित करते हैं। जब एक अदालत को अन्याय से बचने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच करनी पड़ती है तो एक मामले में देरी हो जाती है। उच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करने के लिए लोक अदालतों को लागू किया गया है। लोक अदालतों में सुलह के उपाय भी मिलते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।